अब तक की 5 अहम खबरें। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से फायरिंग का लिया बदला, 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा रामगढ़ सेक्टर में किए गए सीज फायर उल्लंघन के जवाब में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से ये बताया गया कि सियालकोट के सबस्पीर इलाके में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को सेना ने ढेर कर दिया है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई है। बता दें कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना किसी वजह के गोलीबारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में बिना उकसावे के गोलीबारी की है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जवान ने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रामगढ़ इलाके में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा की गई गोलीबारी में जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल लालफेम कीमा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के सीनियर अधिकारियों ने भी वीर शहीद जवान को अंतिम सलामी दी। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ ने इस बारे में कहा कि 8 और 9 नवंबर 2023 की रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ इलाके में बिना किसी वजह के गोलीबारी की है, जिसका बीएसएफ ने माकूल जवाब दिया है। पिछले 10 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से ये तीसरा सीज फायर तोड़ने की घटना है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में 26 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था। इसके बाद 17 अक्टूबर को पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवानों पर बिना किसी वजह के गोलीबारी की, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। कानपुर डीएवी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस में झड़प। कानपुर में गुरुवार को डीएवी कॉलेज में एबीवीपी के धरना प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान एसीपी कोतवाली जमीन पर गिर पड़े। बवाल बढ़ता देख ज्वाइंट पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी मौके पर पहुंचे। कॉलेज में 10 थानों की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देखो भाजपा की युवा इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बवाल, सत्ता के दम में एसीपी तक का नहीं करते हैं लिहाज। डीएवी कॉलेज में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रिंसिपल का पुतला दहल करने की भी तैयारी में थे। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तब पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। छात्रों और पुलिस की धक्का मुक्की के दौरान एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान छात्रों ने प्रिंसिपल का पुतला भी फूंक दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारी संख्या में छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है। कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट गड़बड़ है। बढ़ी हुई फीस और भी कई विषयों में प्रोफेसर नहीं होने के चलते छात्रों के भविष्य पर संकट है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बवाल हो गया और प्रिंसिपल का पुतला दहन करने का भी प्रयास किया गया। हालांकि इस बारे में डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार दीक्षित ने बताया, जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी थी, सिर्फ उन्हीं की स्कॉलरशिप अटकी हुई है। प्रोफेसरों की नियुक्ति के संबंध में प्रपोजल बनाकर आयोग को भेजा गया है। राज्यपाल को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। बढ़ी हुई फीस यूनिवर्सिटी का फैसला है, इसमें कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। छुट्टी के दिन एबीवीपी के छात्रों ने हंगामे की सूचना मिली है। ज्ञापन मिलने के बाद उनके सभी मांगों पर विचार करके समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान के ठिकानों पर अमेरिका की दूसरी एयर स्ट्राइक। हमले में 9 लोग मारे गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2 हफ्तों के अंदर दूसरी बार सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है। बुधवार को पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित समूह के एक हथियार गोदाम पर अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ने बम बरसाए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि सीरिया के इस हथियार गोदाम का इस्तेमाल ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और संबंध समूह द्वारा किया जाता था। जब से इजराइल हमास जंग शुरू है, तब से ईरान समर्थित समूहों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी और गठबंधन सैनिकों पर कम से कम 40 बार हमला किया है, जिसमें 45 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बयान में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले 2 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान द्वारा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले अमेरिकी बलों के खिलाफ हाल के हमलों में जवाब किए गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं गोदामों से ईरान मिडिल ईस्ट में आतंकी समूहों का आतंक फैलाने का हथियार सप्लाई करता था।
ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमले बंद होने चाहिए। ऑस्टिन ने कहा, अगर अमेरिकी सेना के खिलाफ ईरान के प्रतिनिधियों द्वारा हमले जारी रहे तो हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि अमेरिकी हमला उसी दिन हुआ जब ईरान समर्थित हुती विद्रोही बलों ने यमन के तट पर एक मानव रहित अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। वहीं फिलहाल यूएस सेंट्रल कमांड इस घटना की जांच कर रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। पीएम मोदी डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के ऑर्डर को बरकरार रखा है। पहले दिए हुए फैसले में कुछ क्षति होने के दावे के साथ हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। केजरीवाल ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के दावे के अनुसार डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए हैं। पीएम की डिग्री वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बाद भी दोनों नेता कह रहे हैं कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छिपा रही है। आपको बताएं तो कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर हुए विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि शैक्षिक योग्यता से ज्यादा नेता के चरित्र और लोगों के कल्याण के प्रति उसकी चिंता मायने रखती है। अदालत ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीएम मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था। महुआ मोइत्रा की बढ़ने लगी है मुश्किलें, संसद से निष्कासन की जा रही है सिफारिश। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने यानी कि कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा है। 9 नवंबर को इस मामले में एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। कमेटी के 10 में से 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट किया। 4 मेंबर्स ने इसके विपक्ष में वोट किया। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी। ओम बिरला ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। कमेटी के जिन 4 सदस्यों ने महुआ के निष्कासन का विरोध किया है, उन्होंने रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और गलत बताया है। बसपा सांसद और एथिक्स कमेटी के मेंबर दानिश अली ने कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर और भाजपा सदस्यों पर कार्यवाही को लीक करने और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दानिश ने ये भी कहा कि कमेटी ने महुआ को लेकर कठोर सिफारिश की है। दूसरी तरफ महुआ मामले में टीएमसी के दूरी बनाने पर सीपीएम ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस मामले में बात करने में शर्म आ रही है। सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि महुआ मामले के सामने आने के कई दिन बाद अभिषेक बनर्जी ने बयान क्यों दिया। असल में महुआ अडानी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलती है तो टीएमसी उन पर कोई कमेंट नहीं करती। उधर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक होने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर शिकायत दर्ज करवाई है। महुआ ने कहा कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। ये लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस चैनल ने ये खबर चलाई है वो अडानी ग्रुप का है। मेरे खिलाफ उसी बिजनेसमैन पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप है। वही बिजनेसमैन एथिक्स कमेटी के गोपनीय दस्तावेजों को एक्सेस कर रहा है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।